हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का ये ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है अर्ली मॉर्निंग से टिफ़िन रेसिपी के साथ। हाँ जी, बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो गए हैं और फिर से वही भागम दौड़ शुरू हो गई है कि बच्चों को तैयार करो, टिफ़िन बनाना है सुबह सुबह, फिर वही सब। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है एक क्विक सी टिफ़िन रेसिपी के साथ जो बहुत जल्दी बन जाती है। बच्चे अगर टिफ़िन में कभी मैगी ले जाने की ज़िद करें ना तो उसके लिए बेटर ऑप्शन है ये। तो इसमें मैं एक पैकेट मैगी मसाला भी ऐड कर दूँगी जिससे इसमें और मैगी वाला टेस्ट आएगा। बुलबुल ने कल रात को मुझे बोला था मुझे टिफ़िन में मैगी देना। मैंने कहा मैगी तो नहीं दूँगी, मैं सेवई बना दूँगी बिल्कुल मैगी जैसी। और ये ठीक है, अच्छी है, मतलब मैगी तो मैदे से बनी होती है, ये सेवई जो है वो सूजी की बनी हुई है। तो ये बढ़िया ऑप्शन है और बुलबुल जो है बहल जाती है इससे। और ये नया लंच बॉक्स, हाँ, जो मैंने बुलबुल के लिए मंगवाया है। बच्चों को रहता है ना न्यू सेशन जब स्टार्ट हो तो न्यू बैग, न्यू वाटर बॉटल, न्यू लंच बॉक्स चाहिए होता है उनको, आजकल के बच्चों को। हमारे टाइम में तो वही सब पुराना लेके जाते थे। तो बुलबुल के पास बैग तो नया ही रखा था, ये लंच बॉक्स मैंने उसको मंगवा के दिया था। फिर मैंने कहा जब तेरे एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आएंगे तब मैं मंगवा के दूंगी। तो अच्छा रहा था बुलबुल का रिज़ल्ट। और हाँ, आप लोग पूछ भी रहे थे बुलबुल का रिज़ल्ट कैसा रहा। अच्छा रहा बुलबुल का रिज़ल्ट। बुलबुल के 95 थे, पता नहीं 94% आए थे। अच्छा था बुलबुल का रिज़ल्ट। तो ये लंच बॉक्स मैंने क्यूट सा उसको मंगवा के दिया था, ऑनलाइन ही मंगवाया था फ्लिपकार्ट से, 200-250 रुपये का है। अच्छा आ गया था, पसंद भी आया बुलबुल को। आजकल पहले तो मैं प्लास्टिक वाले जो लंच बॉक्स है ना उसमें दे देती थी खाना, पर इन दिनों मैं स्टील के ही यूज़ करती हूँ, मतलब जिनका जो नीचे का पार्ट है ना वो स्टील का हो। तो बढ़िया है, लिंक मैं टैग कर दूँगी। और ये देखो मेरी बालकनी की हालत, इन मधुमक्खियों को पता नहीं क्या ही मरने का शौक चढ़ा हुआ है, हर तीसरे दिन आ जाती है मेरे घर मरने के लिए। और अब इनको ना मारे तो वो भी ठीक नहीं है, मतलब छाता तो इनको बनाने नहीं दे सकते, क्योंकि अगर एक बार छाता बन गया ना तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है। जैसे मैंने बताया था देव जी के ठीक नहीं रहता, उनको उनको क्या मतलब यहाँ पे बहुत लोगों को जो है ना मधुमक्खियों ने काट लिया तो उनको फिर हॉस्पिटल में ही एडमिट करना पड़ा। तो जब भी ये आती हैं तो इसी तरह से इनको मारना पड़ता है। और कल शाम को, हाँ कल शाम को आई थी तब फिर से स्प्रे किया, फिनाइल डाली, ये जो डंडे लगा रखे हैं ना वो फिनाइल लगा के डंडे लगा रखे हैं ताकि फिर फिनाइल की जो स्मेल से ये फिर भाग जाए। और भाग क्या रही है, तड़प तड़प के मर रही है। और समझ में नहीं आ रहा, मतलब इतना सारा पाप कर तो रहे हैं, कैसे ये पाप जो है उतरेगा। खैर जी, सुबह का मतलब साफ़ सफाई का काम सारा हो गया है, फटाफट मैंने निपटाया है, क्योंकि आज राम कथा का लास्ट डे है। हमारे यहाँ राम कथा हो रही है, उसका लास्ट डे है, तो आज मुझे वहाँ जाना है। तो बस मैंने फटाफट झाड़ू पोछा सब किया। और कपड़े आज मैंने नहीं लगाए क्योंकि संडे था, इससे मतलब ये जो ब्लॉग बन रहा था उससे पहले दिन संडे था, तो संडे को धुल गए थे सारे कपड़े, तो कपड़े आज वॉश करने का था नहीं। तो मैंने सोचा ये पर्दे बड़े गंदे हो रहे थे बच्चों के रूम के, तो मैंने कहा इनको वॉश कर देती हूँ, इनको लगा देती हूँ मशीन में, और उसके बाद मैं तैयार होंगी राम कथा में जाने के लिए। तो बस यहाँ पे ये पर्दे वॉश करने का एक बढ़िया तरीका बता रही हूँ। अगर आपके पास भी ये रिंग वाले पर्दे हैं ना तो ये रिंग्स को इस तरह से डोरी से बांध के फिर वॉशिंग मशीन में आप वॉश करो, पर्दों की रिंग कभी भी निकलेगी नहीं। वरना मतलब होता है ना कि पर्दे अगर वॉशिंग मशीन में डाल के वॉश करते तो रिंग निकल जाती है, टूट जाती है। तो इस तरह से अगर आप वॉश करोगे ना तो पर्दे की रिंग ख़राब नहीं होगी। ये आपको बढ़िया सी एक टिप दे दी मैंने। तो बस आज ये पर्दे मैंने वॉश होने के लिए डाल दिए। लाइट कलर के ना तो जल्दी गंदे हो जाते हैं, तो इनको मेरे को साल में 2-4 बार तो इनको वॉश करना ही पड़ता है। तो बस जी पर्दे वॉश कर दिए थे, उसके बाद हो गई हूँ मैं तैयार। आज साड़ी पहनने में मुझे आधा घंटा लग गया, वरना 10 मिनट में मैं साड़ी पहन के तैयार हो जाती हूँ। आज आधा घंटा इसलिए लग गया क्योंकि ये जो कॉटन वाली साड़ियाँ होती है ना ये बंधने में बड़ी मुश्किल से आती है, पहननी भी तो अच्छी लगती है पर मुश्किल से बंधती है, मुझसे तो बहुत मुश्किल से बनती है। तो आज काफ़ी टाइम लग गया, पर हाँ मैं तैयार हो गई हूँ। जिठानी जी का फ़ोन आ गया था, बोले आज लास्ट डे है राम कथा का, चल पड़ो। इतनी बड़ी राम कथा हो रही है, मेरा एक दिन भी जाना नहीं हुआ, 9 दिन की राम कथा हुई थी। तो मैं लास्ट डे फिर मैंने कहा चलो दर्शन कराते हैं।
भाभी जी और तो मतलब मेरी जिठानी जी और है वो तो रोज़ ही जाते थे। तो आज फिर ये मेरी छोटी वाली जिठानी जी आ गए थे, तो बस मैं तैयार होके निकल पड़ी राम कथा के दर्शन करने के लिए। मैंने कहा भी था प्रीवियस व्लॉग में आप लोगों को भी दर्शन करवाऊंगी। और हाँ, जो संत आए हुए हैं, संत क्या मतलब जो कथावाचक है उनका नाम है वो क्या नाम है यार, मुरलीधर जी। हाँ हाँ, पिछले व्लॉग में तो मैं भूल गई थी। तो बस जी सुबह का सारा काम निपटा के और हम लोग आ गए थे यहाँ पे। आज सुबह की थी कथा, वरना तो दिन में होती है, दोपहर में स्टार्ट होती है 2:30-3 बजे से शाम को 6:30 तक। पर आज लास्ट दिन था तो फिर सुबह ही जो है कथा थी 1:30 बजे तक की। तो फिर मैंने कहा चलो काम तो हो ही गया है और दर्शन कराते हैं। तो फिर हम लोग दोनों देवरानी जिठानी पहुँच गए, यहाँ पे कथा हो रही है। आप भी थोड़ा सा आनंद लीजिए कथा का, फिर मेरी बातें कंटिन्यू कर। काम करके भोजन करूंगा, किसी ने कहा गाय को रोटी दूंगा, किसी ने कहा कुत्ते को रोटी दूंगा, किसी ने कुछ। सबने संकल्प लिया, पर एक बूढ़ा बैठा, वो बाबा ना तो हिले न डुले। 9 दिनों से राम कथा चल रही है यहाँ पे। राम कथा सुनना तो बहुत अच्छा लगता है, पर इस कलयुग में राम का मिलना बहुत मुश्किल है। तो जब तक सामने राम ना हो तो सीता बनने का व्यर्थ प्रयास बिल्कुल ना करना। ये सभी मेरी बहनों से मेरा निवेदन है। चाहे बुरी बन जाना, बदतमीज़ बन जाना, सबको नाराज़ कर देना, पर जिंदा लाश बन के मत रहना। कोई तुम्हारी महानता याद नहीं रखेगा। ये सब मैं क्यों कह रही हूँ, प्रीवियस व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी थी एक स्टोरी मेरी एक सब्सक्राइबर रजनी की, जो पंजाब से हैं। और मैं आपको कह रही थी मुझे टेंशन हो रही है कि पता नहीं वो किस हाल में है, और जिसका डर था वही हुआ। 1 हफ्ते से वो मेरा कॉल नहीं ले रही थी। जिस दिन मेरा व्लॉग गया ना उसके नेक्स्ट डे उनका मेरे पास कॉल आया। तो मैंने पूछा, मैंने कहा आप कैसी हो? बोले दीदी मैं हॉस्पिटल में हूँ 1 हफ्ते से। मैंने कहा क्या हो गया, हॉस्पिटल में कैसे? बोले दीदी मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई थी, बहुत ज़्यादा टेंशन की वजह से मेरा बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इतना बढ़ गया उनका बीपी कि उनके दिमाग की जो है नस फट गई और उन्हें आँखों से वो देख नहीं पा रही है, और 1 हफ्ते से वो एडमिट है हॉस्पिटल में। और अभी भी 2-3-4 महीने, पता नहीं उन्हें कितना टाइम लगेगा हॉस्पिटल में वापस रिकवर होने में। मतलब डॉक्टर भी शॉक हो गए थे जब उन्हें हॉस्पिटल लेके गए थे कि ये औरत ज़िंदा कैसे है। समझ में नहीं आ रहा था डॉक्टर को भी कि इस हालत में ये ज़िंदा कैसे है। मतलब ये हालत कर दी उस नीच आदमी ने उस लड़की की। अगर आप उनकी फ़ोटो देखो ना, तो मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ, पर सही में अगर आप उनको देखोगे ना फ़ोटो में, तो इतनी इनोसेंट सी वो लड़की और उसकी ऐसी हालत हो गई। तो मतलब क्यों ही देनी है, मुझे समझ में नहीं आता किसी को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों देनी है अपनी लाइफ में कि वो आपको एक ज़िंदा लाश बना दे। इससे अच्छा तो छोड़ो यार। बहुत सारे मेरे पास सजेशन आए जब मैंने आप लोगों के साथ ये स्टोरी शेयर करी। सब ने व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज किया कि दीदी उनको बोलो अपना घर ना छोड़े, वहीं पे रहे। पर यार ऐसे घर में रहने से क्या फ़ायदा, ठीक है ना? अगर हम उनको उनकी जगह अपने आप को रख के देखें ना, तो आप समझ नहीं सकते कि कितना इमोशनल टॉर्चर जो है उसने झेला है। और अगर वो वापस वहीं पे जाती है तो और कितना इमोशनली अत्याचार वो सहेगी। पहले के टाइम में क्या होता था कि औरत को जला के मार देते थे, या मतलब उसको मतलब किसी भी तरह मार देते थे आदमी। आजकल आदमियों ने एक नया तरीका ढूंढा है औरतों को मारने का। वो आजकल जलाते नहीं है, आजकल वो इमोशनल अत्याचार करते हैं ताकि वो तिल तिल करके मर जाए। तो इस तरह की हालत कर दी है उस इंसान ने उसकी। तो अभी तो मैंने उनको यही कहा, मैंने कहा आप 2-3 महीने जब तक आप हॉस्पिटल में हो आप वहाँ पे रहो अच्छे से, और इन सब चीज़ों को अपने दिमाग से निकालो और फिर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करो। एनजीओ सब ने कहा सेफ़ नहीं होता लेडीज़ के लिए, पर हाँ कुछ सब्सक्राइबर है जिन्होंने बहुत अच्छा सजेशन दिया। उन्होंने कहा कि दीदी वो पढ़ी लिखी नहीं है तो क्या हुआ, खाना बनाना तो जानती है, तो वो घरों में खाना बना सकती है और अपनी अच्छी खासी अर्निंग कर सकती है और अपना पेट तो पाल ही लेगी वो, ठीक है? तो इस तरह से वो कर सकती है। तो सही में यार मतलब पहली बार मैंने देखा कि एक औरत की दुश्मन नहीं होती सही में। वरना हमेशा ये अफवाह फैलाई जाती है ना कि औरतें ही औरतों की दुश्मन होती है। पर फर्स्ट टाइम मैंने देखा, इतने सारे मेरे पास मैसेज आए कि दीदी आप उनको ये बोलना, आप उनको ये बोलना, आप उनको ये कहना। और वो सारे मैसेज मैंने जो है रजनी को फॉरवर्ड भी किए और उनको बहुत अच्छा लगा। तो बस यही है, हम इतनी सी हेल्प भी अगर किसी की कर दें तो वो भी इस बुरे वक्त में उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। और बहुत अच्छा लगा रजनी को भी कि मैंने उनके बारे में बात करी आप सब लोगों के साथ। खैर जी चलो, भगवान उनको अच्छा रखे आगे। अभी तो वो उनके मायके वाले हैं उनके साथ।
चलिए जी, अभी व्लॉग में क्या चल रहा है वो बताती हूँ। हाँ जी, कथा थी 1:30 बजे तक की, पर 1:30 बजे से मुझे लगा खाना आने के बाद मैं बना दूँगी, 1:30 बजे तक कथा हो जाएगी। पर कथा मतलब थोड़ा आगे ही चल रही थी, तो फिर मैं तो जल्दी ही आ गई थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था 3 बज जाएंगे। फिर मुझे लंच भी बनाना था, मैं लंच बना के नहीं गई थी, तो मैं तो जल्दी आ गई थी। 1-2 घंटे मैंने सुनी थी और उसके बाद मैं घर आ गई। घर आने के बाद जो है खाने में आज मैंने बनाई चना दाल। अब गर्मियाँ आ रही है, गर्मियों में सब्जियों की बड़ी समस्या रहती है। मतलब सब्जियां तो बहुत आ रही है मार्केट में, काकड़ी, तोरई, लोया, पर वो ये है, ये सब्जियां सबके घर वाले खाते नहीं है। मेरे घर वाले भी नहीं खाते हैं, बुलबुल और देवजी सारी सब्जियां नहीं खाते हैं। तो मैं चना दाल भिगो के गई थी और आज मैंने चना दाल बनाई है, बिल्कुल अलग तरीके से, थोड़ा अलग तरीके से बनाई है, हटके, बहुत टेस्टी बनती है। आप भी ट्राई कर सकते हो। चना दाल को भिगो दिया था 1-2 घंटे के लिए, फिर कुकर में हल्दी और नमक डाल के 1 सीटी लगा ली। थोड़ी, हाँ, ज़्यादा सीटी लग गई थी यार, 2 सीटी लग गई थी। आप 1 ही सीटी लगाना, मतलब थोड़ी सी खड़ी खड़ी रखना चना दाल को। फिर कढ़ाई में मैंने तेल डाला, उसमें ज़ीरा डाला, प्याज, टमाटर, लहसुन, हरी मिर्ची का पेस्ट डाल के उसको अच्छे से पका लिया। सारे बेसिक मसाले ऐड कर दिए थे। फिर जब मसाले सब अच्छे से पक गए थे तो उसमें दही डाला था। फिर दही डालने के बाद पकाया थोड़ी देर, फिर उसमें और प्याज डाल दिए थे मैंने कट करके लंबे लंबे, ठीक है। और उसके बाद उसमें चना दाल डाल दी थी। तो इस तरह से मैंने बनाई थी, बहुत टेस्टी बनती है। ऊपर से हरा धनिया डाल दिया था। आप एक बार ट्राई ज़रूर करना गर्मियों में, जब कोई सब्ज़ी ना समझ में आए। इधर बुलबुल भी आ गई है स्कूल से, और इसकी स्कूल में एनुअल फंक्शन होने वाला है, तो उसकी तैयारी चल रही है। तो आते ही मुझे दिखा रही थी, मतलब कि क्या तैयारी चल रही है, कौन से सॉन्ग पे ये डांस करने वाली है। और हाँ जी, खाना तो मैंने बना लिया था फिर टाइम से ही, मतलब घर आई, मैंने देवजी को कॉल किया, मैंने कहा थोड़ा सा लेट हो जाएगी खाना बनाने में, पर 2:30 तक मैंने टिफ़िन भेज दिया था। और इधर जी, ये बुलबुल के लिए मैंने मंगवाए हैं गर्मियों में पहनने के लिए शॉर्ट्स। पिछले साल भी मैंने मंगवाए थे बच्चों के लिए, ऑनलाइन ही मंगवाए थे, फ्लिपकार्ट से, कॉटन के हैं ये, और बहुत बढ़िया क्वालिटी आई थी। तो ये 6 है या 5 पीस का सेट आया है ये, और ज़्यादा महंगे नहीं है, 300 रुपये के समथिंग के हैं। तो जो लोग शहरों में रहते हैं ना, देखो वो तो मतलब शहरों में तो ये चीज़ें मिल जाती है, सस्ती मिल जाती है, पर हमारे यहाँ पे थोड़े महंगे मिलते हैं। तो ऑनलाइन मैंने मंगवाए हैं, सस्ते भी पड़ते हैं और क्वालिटी भी अच्छी आती है। और एक ये बुलबुल के लिए मैंने मंगवाया है बैग, स्कूल बैग नहीं है ये मतलब जैसे कोई फंक्शन वगैरह हो स्कूल में, छोटा मोटा कोई टिफ़िन और बॉटल वगैरह कुछ सामान लेके जाना हो ना, जैसे अभी एग्ज़ाम्स थे तो एग्ज़ाम्स में पूरा बैग नहीं लेके जाना होता ना, तब ये छोटा बैग उसको चाहिए था। तो ये भी मैंने बुलबुल के लिए ऑनलाइन ही मंगवाया है। तो ये कुछ मैंने उसको गिफ्ट दिए थे रिज़ल्ट आने के बाद, अच्छा रिज़ल्ट आने के बाद, ठीक है। तो ये बैग मैंने बुलबुल के लिए मंगवाया था। लिंक इन सब के मैं डिस्क्रिप्शन में टैग कर दूँगी। आप लोग कहते हो लिंक मिलते नहीं हैं, तो मैं टैग प्रोडक्ट में डाल देती हूँ, ठीक है। आप वहाँ पे चेक कर लिया करो, जो भी प्रोडक्ट मैं आपको दिखाती हूँ उन सब के लिंक। चलिए जी, ये लग गई आज की हमारी बढ़िया सी लंच थाली। धनिए की मैंने चटनी बनाई थी, साथ में चना दाल, चावल बनाए थे, और बढ़िया सा लंच हो गया है हमारा। और हाँ, अब मैं कर रही हूँ इस टिफ़िन का DIY। हाँ जी, ये टिफ़िन बॉक्स मैंने मंगवाया था 3-4 साल तो नहीं, 2 साल पहले मंगवाया था शायद। और ये उस टाइम बड़ा ट्रेंड में था ये वाला टिफ़िन, पर आया भी बहुत महंगा था। ये 500 या 600 रुपये का ये टिफ़िन था। तो ये जो है, इस तरह का टिफ़िन आप बिल्कुल भी मत लेना, आपको सजेस्ट कर रही हूँ अगर आपके बच्चे ज़िद करें तो, क्योंकि इस पे जो ऊपर का ये है ना, ये प्लास्टिक का, और बहुत ही हल्का प्लास्टिक था इसका, तो ये टूट गया। और बच्चों को तो ये रहता है ना कि टूट गया तो बाहर फेंक दो, तो मैंने सोचा इसको फेंकने से अच्छा है कि इसको थोड़ा सा DIY कर देते हैं। तो इसमें जो है बुलबुल जैसे अपना कोई ज्वेलरी वगैरह हुई, क्योंकि अब लंच बॉक्स की तरह तो ये यूज़ नहीं होगा क्योंकि ऊपर से ये टूट गया था, पर मैंने कहा इसमें अगर थोड़ा बहुत कोई ज्वेलरी हुई, हेयर क्लिप्स हुई, तो बच्चे अपनी रख सकते हैं। इस तरह से इस बॉक्स को वो काम में ले सकती है। या फिर अगर मैं किसी को दूँ, मान लो किसी दूसरे को यूज़ करने के लिए, तो कम से कम इसको ठीक तो करूँ। तो फिर दिन में लंच करने के बाद आज मैंने इसको थोड़ा सा DIY किया है। मैं करती रहती हूँ इस तरह की चीज़ें, मुझे अच्छा लगता है। चलिए जी, इसी के साथ करूँगी आज के इस व्लॉग को यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा।